Hi everyone. Before history learned to remember women, there were women who made history. In the shadows of British India, where silence was expected and obedience was demanded, a young girl dared to imagine a different life. A life beyond the walls of tradition, a life of purpose. Her name was Jamini Sen. At a time when stepping out itself was a rebellion, she chose a path even bolder. She chose to heal, to learn, to lead. Every step she took was against the tide of the society. Every achievement a quiet revolution. But like many women of her time, her story faded into margins of history, unheard, uncelebrated, almost forgotten. Until now, through the powerful narrative of author Dipta Rai Chakrabarti, Jamini Sen's voice rises again, not just as a doctor, but as a symbol of courage, resilience, and defiance. This is not just a story from the past, this is a story that still speaks. Let's begin. Welcome, ma'am. Thank you. Ma'am, your book reflects both history and society. What inspired you to tell Jamini Sen's story? My new book, Dr. Jamini Sen, the idea came to me because बहुत सालों से जब से मैं बहुत छोटी थी मैं उनके बारे में सुनती थी. आई एम हर डिसेंडेंट. तो मेरे ग्रैंड मदर के पास से फिर बाद में माई मदर आई वुड हियर अ लॉट अबाउट जामिनी सेन. और जैसे मैं सुनती गई मुझ में बहुत आई गॉट वेरी एंग्री कि ऐसे एक महिला जो 100 साल पहले हमारे देश को इतना रिवॉर्ड्स शी ब्रॉट. She became the first woman to be a fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons, Glasgow में. वो पहली भारतीय नारी ही नहीं, पूरी विश्व में पहली औरत थी जो इस सम्मान को प्राप्त किया था उन्होंने. तो ऐसी एक महिला को जो मेडिसिन में इतना काम किया, जो पूरी ब्रिटिश इंडिया जिसे कहते थे उस टाइम में, ब्रिटिश इंडिया में इतना एक सीमा से दूसरे तक ट्रैवल करके इतने लोगों को हेल्प किया, तो ऐसी जामिनी सेन को देश क्यों भूल गया. तो उसी जगह से मेरा बुक लिखना शुरू हुआ. अभी भी हम देखेंगे, अभी भी गर्ल्स एजुकेशन जैसे इंडिया मीन्स रूरल इंडिया से ज़्यादातर गर्ल्स हायर एजुकेशन तक नहीं जा पाती. ड्रॉप आउट इज ए स्टिल प्रॉब्लम. Any government report still shows that dropout rate of girls is higher than normal rate of breeding education. उस टाइम में जामिनी सेन लंदन जाके ये सब कर पाती थी. वो एक इंस्टीट्यूशन जैसा है. तो वो आपको इंस्पायर किया करने, मैंने उनका ये जो बायोग्राफी लिखने के लिए? वो तो इंस्पायर किया. और ऐसे जो एक महिला थी इतने साल पहले, वो उसको उनको देश भूल क्यों गया, मुझे बहुत गुस्सा आया था. तो उसी जगह से मैंने ये बुक लिखा था. इट्स नेचुरल. क्योंकि इस समय में हम कहते हैं कि हाँ, जो आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स, एजुकेशन रेट्स, ये स्पेशली अमंग गर्ल चिल्ड्रन कम है कंपेयर टू मैन. तो उस टाइम में 100 साल पहले, तो उसके बाद सोचिए और भी प्रॉब्लम था, क्योंकि वो था टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया में, कॉलोनियल इंडिया जिसे कहते हैं. एंड इन दैट टाइम द एक्सेस ऑफ वुमेन टू द आउटसाइड वर्ल्ड वो तो बहुत ही कम था. वो एडुकेशन हो, काम के जगह में तो एकदम ही नहीं. पर उस टाइम से जो महिला बाहर जाके इतना सम्मान प्राप्त किया, उनके लिए I wanted to write this book. In the very first page, you mentioned, and everybody knows that you are a qualified lawyer from King's College London, and also holds a first degree in mathematics from Delhi University. My question is, mathematics and literature are two different fields. How did you transition from numbers to narrative? देखिए, ये नैरेटिव जिसे आप कहते हैं, ये नैरेटिव इज ऑफ एनालिसिस. तो मैथमेटिक्स में जैसे एनालिसिस की बहुत ही आवश्यकता है, जैसे रिपोर्टिंग में भी एनालिसिस की ज़रूरत है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में एनालिसिस की ज़रूरत है. तो ऐसे एक बुक जिसमें इतनी 100 साल के ज़्यादा टाइम के बारे में निकालना, जानना,
पहचानना और उसमें भी लाइक अ स्पाई स्टोरी, क्या सच है क्या झूठ है ये सब निकालना। उस टाइम के पॉलिटिक्स में नेपाल, इंडिया, जामिनी सेन, अनडिवाइडेड इंडिया, नेपाल। अनडिवाइडेड, हाँ, व्हाई जामिनी सेन स्टोरी वाज सप्रेस्ड, इसमें एनालिसिस वाज वेरी स्ट्रांग। And being a mathematics student and law student, your analysis part little bit better, you feel? I think so, but it depends on what the reader thinks. Ma'am, really, what motivated you to study law at King's College London, and how did that shape your perspective as writer, as a human being, as how to look world? Well, you see, my great grandfather Nishit Sen, Jamini Sen's brother, he was a very well known barrister उस टाइम में ब्रिटिश इंडिया में, कलकत्ता में। And there few people are barrister from India. हाँ, तो he was a barrister, he was very well known. He तो I think he was an inspiration. तो मुझ में भी वो शौक था कि I would qualify, एडमिशन मिलेगा या नहीं, वो तो सब एडमिशन, अप्लाइंग, एग्जाम्स, वो सब थे। But I think वहाँ जाके when I studied, it helped my perspective grow. That Good. दुनिया बहुत, it's a very big world. हमारे in day-to-day life, a lot of our problems arise because we look at a very small perspective. Very small perspective. Even for a politician, even for a statesman, an official, a government official, seeing your local area is important, but you also have to see the whole country. After all, like India is a big country. Each state is there, each district is there, but overall it is a country. How is the law education system in London, and what difference you set in Indian education law system and abroad? In India, I have never studied law. I have studied in Britain. But you may came through so many lawyers who have studied Yes. in India, your friends. Well, how you feel? In the West, I think the historical perspective of law, how it evolved, that academic interest is very much there. Very much there. It is very and much we there. lack of this. In India, it is very applied because problems are so much, so many people, so many problems, and that means litigation. So that is why our lawyers in India are very strong on applied. In the West, they are very also, the academics are very strong. जैसे हिंदी में कहावत है, कुछ लोग उस्तादों से सीखते हैं, कुछ लोग तजुर्बे से सीखते हैं। आप उस्तादों से सीख लिए, तजुर्बे से आप सीख रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा बोला आपने। Ma'am, how do mathematics and law together influence research and writing style? Argument बनाने में I think they help. Also जल्दी से understanding में, क्योंकि जब कोई lawyer brief देखते हैं उनका जल्दी से एक पकड़ आ जाता है ना कि क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या पॉइंट ऑफ लॉ है, क्या कहना है। सो इसी तरह से आई थिंक लॉ एंड मैथमेटिक्स कंबाइंड मेक अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। Have you ever feel that both the sector mathematics and literature is contradictory? No, you feel no, it is same. क्योंकि दोनों में ही बुद्धि दिमाग चाहिए। Facts, figure, statistics. हाँ, and along with that quick thinking, वो ज़रूरत है। जो अगर कोई लॉयर जाके आर्ग्यूमेंट करने में रुक जाए कि अच्छा हम सोच रहे हैं, योर ऑनर प्लीज वेट, वो तो नहीं चलेगा ना। Ma'am, let's come to the book. Ma'am, what is the biggest struggle Jamini Sen found as a woman doctor in her time? Please elaborate shortly. So, जो लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। जी हाँ। But ऐसा कुछ बोलिए जो पढ़ने के लिए उनको इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, आई थिंक जामिनी सेन, हाँ, 100 साल पहले डॉक्टर थी, one of the first women doctors British India में, but the main problem she faced was that you would expect men to be biased against a woman doctor, but women were also biased against a woman doctor. Yes. That is a problem. And even today, if you look at it, often in joint families, for example, you might have problems between a daughter-in-law, a bahu, and a mother-in-law. You might have a problem between two women in the same household. Yes. So that is a very strange problem. It should not be there because women should support other women. So when Jamini Sen started her career, that was a problem. Then she was a single woman. She chose कि मैं शादी नहीं करूँगी.
आज के दिन में भी बहुत वैसे महिलाएं हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि लेकिन हम बात कर रहे हैं 100 साल पहले की। हाँ, आज जो भी डिसाइड कर रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, ये करूँगा, एक जनरल पर्सपेक्टिव उनको अच्छे से नहीं देखा जाता है Exactly. ज़्यादातर सोसाइटी में। हाँ, हम तो ये सोचते हैं 100 साल पहले वो ये डिसीजन लेगी तो कितना Exactly. वो सोशल ट्रॉमा, बैरियर, फैमिली, फ्रेंड्स और बाहर लोगों को तब बात ना किया जाए तो एकदम। अच्छा रहेगा। तो ऐसी महिला में सोचिए उस टाइम 100 साल पहले कितना दम था कि हम ये करेंगे तो करेंगे, बस जमाना चाहे जो बोले। इट इज ए फेमिनिज्म जर्नी। इट्स अ फेमिनिज्म। Ma'am, sometimes a general bias is there. Feminism means some people thinks it is a war against men. But it is not. No. Please elaborate. Feminism in your way. Feminism, I will speak in English. Feminism is a war against something, but not just men. It is a war against any weakness of women. Often you will have women who are a bit afraid of society. They feel someone is saying you should do this, you should not do that. वो अपना दिमाग चलाओ, अपने सोच में जो आए वो करो. Being able to use your own decisions, your own judgment and that independence. कि I will not rely on XYZ जो भी हो, हम अपने आप स्वनिर्भर हैं. जैसे कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत. तो स्वनिर्भर महिला वही है. How relevant is her story in today's world? Are women still fighting similar battles in many ways? How this story will inspire girls? The story will show that any woman who feels she has merit, who is ज़बरदस्त है कि हम ये कुछ काम करेंगे तो करेंगे, हम ये नौकरी करेंगे तो करेंगे. वो डिटर्मिनेशन, एक ज़िद होना चाहिए. और वो ज़िद अगर हो और भगवान का आशीर्वाद हो, फिर वो जो भी मकसद हो वहाँ पहुँच जाएंगे. वो दैट इज़ अ बिलीफ विच कम्स फ्रॉम दिस बुक. तो मैम ऐसे बोल रहे हैं कि जिद अच्छा है, जिद रहेगा तो आगे बढ़ने का. रिबेलिज्म जो आता है वो ही आपको आगे लेता है प्रोग्रेसिव जर्नी में. अगर जिद नहीं है तो कुछ नहीं है. मैम, हाउ डू यू कनेक्ट ओडिशा इन योर बुक, इन जामिनी सेन's लाइफ एंड योर फैमिली हिस्ट्री? थोड़ा उड़ीसा was very important for Jamini Sen. और ऐसा है कि उड़ीसा में फर्स्ट इवेंट ये बुक को लेके हुआ. This is your first event in Odisha? ये बुक को लेके फर्स्ट Yes. इवेंट इन उड़ीसा. Any other event you attended in Odisha before? I have not attended any event. I have बंगाल से है तो आना जाना तो रहता ही है. In fact, my father was from Odisha. Father? हाँ. Which city? He went to Ravenshaw College, Cuttack. He was student of Ravenshaw College, हाँ. and that is a heritage college. So he studied mathematics and masters in statistics. Then he went on to work in central government in your Delhi. family is mathematics students. So my father mathematics, my great grandfather law, and my grandfather was a diplomat, foreign service, so civil aviation. So हम कह रहे थे उड़ीसा के बारे में. Where is your parental house? मतलब पापा का घर कहाँ पे है उड़ीसा में? अभी तो वो तो बहुत पुरानी बात है. पर कोई कनेक्शन नहीं था. He was Oriya, he's no more. He was from Orissa. And my mother from Bengal. Bengal. हाँ. And she's celebrity and many interviews of her. उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए. बिल्कुल. उड़ीसा के बारे में पहले बताएं कि जामिनी सेन उस टाइम में टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ उनको बच्चे बहुत पसंद थे, तो वो अडॉप्ट करती थी क्योंकि एज अ डॉक्टर बहुत जगह में अनाथ बच्चे होते थे. सो शी वुड अडॉप्ट देम. उनके लिए शी हैड बिल्ट पुरी में विश्राम कुटीर. वो घर अभी भी है, हमने सुना है. और आई थिंक चक्रतीर्थ रोड. हाँ. तो शी बिल्ट विश्राम कुटीर. वहाँ वो रहती थी. कई बार जब आती थी कलकत्ता से फिर जाती थी, पर उन्होंने बनाया था वो बच्चों के लिए. और बाद में towards the end of her life she was here when she finally got very sick and she went to Calcutta. That's where she died. चक्रतीर्थ रोड वेरी बंगाल कनेक्शन. रविंद्रनाथ टैगोर का वो हेरिटेज वहाँ पे है, सुभाष चंद्र बोस जी का है, और आपने बोला बहुत हेरिटेज वो कनेक्टेड है यहाँ पे. और एक और
स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है कह सकते हैं। मयूरभंज के बारे में तो जानते हैं। मयूरभंज में सुचारू देवी In a princely state area at that time. she was married into the Mayurbhanj family. Family. She was from the family of Keshav Chandra Sen. So she is also my ancestor, you could say. Now, she married into the Mayurbhanj family. So that is a Jamini Sen connection in that way. And years later, Mayurbhanj, the son of Mayurbhanj married a daughter of Prithvi's family. So again, those two houses were joined in marriage, almost as if Jamini Sen and Prithvi Bir Bikram Shah of Nepal, jinke bare mein I have written here, they were coming together from those two sides. We are now talking about all the undivided India and Bihar, Bengal and Odisha province that time, Anga, Banga, Kalinga. Jamini Sen, one of the first doctor of India, has connection in Nepal. Please elaborate this about our Nepal connection. Nepal mein at the time, around the year 1900, the royal family of Nepal, they wanted a doctor. So Jamini Sen was sent from Bengal. She worked there, she lived there for 10 years. और उस समय बहुत improvements हुआ in clean water, sanitation. Then Nepal में many regions were out of reach. तो reaching access to medical care वो सब जगहों में happened. And of course, she became very close to the king Prithvi Bir Bikram Shah. And उनकी दोस्ती ऐसी थी like colleagues, like comrades, like friends. And she was there when Prithvi attempted a coup. The coup failed, and at that time he made her leave the country and leave Nepal because he said वो safe नहीं रहा उनके लिए, क्योंकि she was known to be close to the family. So उस time she left, and he gave her a golden watch with his insignia, monogram. और उन्होंने कहा रास्ते में अगर कोई कहीं पे कोई मुश्किल हो, कोई एनिमी साइड से कोई आपको रोके तो ये दिखाना, क्योंकि जब तक हम जिंदा है anyone सब हमारा साइन को सम्मान करेंगे, no one will harm you. तो वो वॉच अभी भी हमारे पास है. Have you that watch photograph? We'll display in our. Okay. मैम आई थिंक आपने बहुत पढ़ा होगा. आप इतने लिखते हैं, जो लोग लिखते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जितने लिखते हैं उससे ज़्यादा पढ़ते हैं. जनरल फेनोमेना है. Which book on women or women struggle has inspired you the most? On women or women struggle? Yes. जब भी हम ये बुक लिख रहे थे, बंगाली में भी कुछ बुक्स हमें पढ़ा. तो दो बुक थे. एक है कामिनी, जामिनी सिस्टर कामिनी. शी वॉज अ वेल नोन राइटर. तो उन्होंने जामिनी के बारे में एक लिटिल स्टोरी छोटा सा 20 पेजेस का लिखा था. दैट इंस्पायर्ड मी. एंड केशव चंद्र सेन's mother had written. That also gave me a very good insight into Bengal of that time. Ma'am, after Dr. Rani Damini Sen, are you considering write about any other forgotten personality or stories close to your personal history or your आपको जो अच्छा लगता है कोई ऐसा जिनके बारे में लेसर नोन हो? मुझे बहुत पसंद है anything which is connected with strong feminism, women, things like that. शायद ये हमारे माइंड में ज़्यादा आता है क्योंकि because of my mother, इप्सिता रॉय चक्रवर्ती. She is known, जैसे आप बोल रहे थे, for bringing the feminist movement or an understanding of Dakini Vidya to the country. एक टाइम था जब हमारे देश में कुसंस्कार, superstition was everywhere, and no one understood the real meaning of जिन्हें हम देवी या डाकिनी कहते थे. तो अब she brought an understanding of what Dakini Vidya is. तो उसका मतलब क्या है, उसका मायने क्या है, उसमें जो शक्ति है, जो देवी में शक्ति है, उसी शक्ति को हर एक महिला में देखना और सम्मानित करना. उसे empowering women. In every woman there is the goddess. Empowerment.
empowerment. Empowerment. There's the goddess in every woman, that power of the goddess. So that is why next I want to, if the yoginis permit, I want to write something on the 64 yoginis of Hirapur. जो 64 yogini in Odisha, there is a Hirapur. temple. Have you visited there? Yes, many times. तो अगर हम ये विश्वास करते हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम चाहेंगे और लिखेंगे, अगर वो इजाजत दे फिर हम जरूर लिखेंगे. आप इजाजत मांगे हैं? देखते हैं वो क्या कहते हैं. मैम, in Bengal literature we widely celebrate Rabindranath Tagore and Sharat Chandra. Whose woman perspective is better in your opinion? I will say this. Tagore had a belief in the afterlife. वो Yes. प्लानचेट करते थे. जोराशाखो in Bengal, his old house. वहाँ they have a tradition of spirit communication, planchet. And these are things, the belief in the afterlife. कि death के बाद भी आत्मा क्या होता है, परमात्मा. So these are things which are very close to my heart. So anyone who writes about that, I like. Sharat Chandra? Sharat Chandra, I am not that familiar with because my Bengali is not very fluent. So I will stick to Tagore. Thank you, ma'am, for this nice conversation. Thank you for having me. Hope we will meet again. I think we will. Thank you, ma'am.